Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7, today our topic is volume and surface area of cubes and cuboids. Chapter number 14 and exercise 14A. इसका क्वेश्चन नंबर 5 है. तो क्यूबाइड, ये क्यूबाइड बना हुआ है विद डायमेंशंस 28 सेंटीमीटर. डायमेंशन का मतलब है कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. तो ये इसकी डायमेंशंस कहलाती हैं. 28 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर. हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम गिवन है इस क्यूबाइड का. तो ये इसकी लेंथ होगी, ये b इसकी ब्रेड्थ होगी और ये जो है 15 इसकी हाइट होगी. तो इसमें हमने फाइंड ये करना है, फाइंड द ब्रेड्थ b ऑफ द क्यूबाइड. नंबर 1 ये है और पार्ट 2 इसमें है द क्यूबाइड इज़ मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉलर क्यूब्स. फिर इसको मेल्ट कर लिया गया है. इसी क्यूबाइड को मेल्ट करने के बाद इसके क्यूब्स बनाए गए हैं, जैसे आइस क्यूब होते हैं. क्यूब बनाए गए हैं, स्मॉलर क्यूब्स ऑफ लेंथ, जिनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है. यानी ऐसे क्यूब्स बनाए गए कि हर क्यूब की लेंथ 4 सेंटीमीटर है. तो क्यूब की सारी लेंथ एक जैसी होती हैं, यानी क्यूब की लेंथ भी 4 होगी, क्यूब की ब्रेड्थ भी 4 होगी और क्यूब की हाइट भी 4 होगी. हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड. तो ये बताना है कि हमने क्यूब्स कितने बनते हैं. अब इसका सोल्यूशन देखें आप. पार्ट 1 है. पार्ट 1 के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज़ इक्वल टू 6720 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूबिक सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट इज़ इक्वल टू, ये एज इट इज़ वॉल्यूम गिवन आ जाएगा. अब लेंथ हमारे पास है 28, ये आपको इसमें नज़र आ रही है जो आपके सामने बना हुआ है क्यूबाइड की शेप. 28 ये लेंथ यहाँ से पिक की है. 28 ये ब्रेड्थ की जगह पे b है, यही फाइंड करनी है हमने अननोन वैल्यू. और हाइट जो है 15 है. तो यहाँ पे हम इसको पुट कर रहे हैं वहाँ से पिक करके 28 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 15 इज़ इक्वल टू दिस. अब क्योंकि हमने b फाइंड करना है तो इसलिए ये जो इसके साथ अटैच वैल्यूज़ हैं वो इधर इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो रही हैं. जब इनको दूसरी साइड पे लेके आएंगे यानी राइट हैंड साइड पे, तो ये डिवाइड हो जाएंगी. अब 6720 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई 15, तो ये b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. आफ्टर डिवीजन वी गेट इट्स वैल्यू. अब हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 16 सेंटीमीटर. तो ये b की अननोन वैल्यू जो थी वो 16 सेंटीमीटर आ गई. अब हमने ये देखना है कि इसका पार्ट 2 जो है उसकी कितने क्यूब्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो ये 4 सेंटीमीटर तो लेंथ है. हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका मतलब है लेंथ L क्यूब. ये मैंने शो किया है कि इसके दोनों तरफ हम क्यूब ले लें तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब बन जाएगा. L क्यूब इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब. तो L क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा. इसको 3 टाइम्स लिखें, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 क्यूबिक सेंटीमीटर. 4 4 ज़ार 16, 4 ज़ार 64 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया. अब हमने फाइंड ये करना है कि हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड. तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो हमें गिवन था उसको हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब से. तो ये क्यूब का वॉल्यूम है ये 64 और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 6720. ये क्यूबिक सेंटीमीटर इनकी यूनिट थी, ये कैंसिल होगी क्यूबिक सेंटीमीटर से. और आफ्टर डिवीजन वी गेट 105. तो ये हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ़ क्यूब्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में जो आपने फाइंड करना था, हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड, तो इसका जवाब आया 105. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी. इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.